कक्षा 9 के विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको रहीम के दोहा शीर्षक के 8 दोहे तक पढ़ाया गया था। आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा और उसकी व्याख्या बताई जाएगी। तो नौवां दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाई। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम यह कह रहे हैं कि हमें प्रेम संबंध को एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर, थोड़े से मनमुटाव पर उसे नहीं तोड़ना चाहिए। कविवर रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का। वह कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाई। कभी भी एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात परस्पर प्रेम संबंध को छोटी सी बात पर, छोटे मन मुटाव पर नाराज हो करके, रुष्ट हो करके उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े। जिस तरह से कोई धागा यदि टूट जाता है, ना जुड़े, तो वह नहीं जुड़ पाता है। जुड़े, यदि वह जुड़ता भी है, गांठ पड़ जाए तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से यदि हम परस्पर प्रेम संबंध को बिना सोचे विचारे छोटी छोटी बातों पर तोड़ देंगे, तो यदि हम उन संबंधों को पुनः जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो पहले वाला प्रेम संबंध उन संबंधों में नहीं रह जाएगा, वह प्रेम फीका पड़ जाएगा। अगला दोहा 10वां, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम ने संगति के प्रभाव को वर्णित किया है। वह कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदें कदली जब केले पर पड़ती हैं तो वह कपूर बन जाती हैं। सीप जब सीपी में वही बूंदें पड़ती हैं तो सुंदर मोती बन जाती हैं। भुजंग मुख, और जब सांप के मुख में पड़ती हैं तो वही बूंदें विष बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी जैसी संगति होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। वास्तव में
हम जिन लोगों की संगति में बैठते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, तय सोई फल दीन, हमें वैसा ही फल, वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। अगला दोहा, तरुअर फल नहीं खात हैं, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कविवर रहीम प्रस्तुत दोहे में यह कह रहे हैं, यह बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह परोपकार के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महिमा को बताया है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कह रहे हैं, तरुवर फल नहीं खात हैं, कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं, उनके फल को तो अन्य लोग ही खाते हैं। वह परोपकार के लिए ही फलों से आच्छादित होते हैं, फलों से विलसित होते हैं, और उनके फलों को दूसरे लोग ही खाते हैं। सरवर पियहि न पान, और सरोवर जलाशय कभी भी अपने जल को नहीं पीता है, कभी भी अपने जल को नहीं ग्रहण करता है। उसका जल भी परोपकार के लिए ही होता है, दूसरों के पीने के लिए ही होता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कविवर रहीम कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वास्तव में जो विद्वान होते हैं, वह पर काज हित, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचहि, संपत्ति का संचय करते हैं, धन एकत्र करते हैं। तात्पर्य यह है कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाता है, वह उसके फल हमेशा दूसरे लोग ही खाया करते हैं। वह परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष फलों से लद जाते हैं। सरोवर पियहि न पान, और सरोवर कभी भी अपने जल को नहीं पीता है, सरोवर का जल भी परोपकार के लिए ही होता है। कविवर रहीम कहते हैं कि ठीक ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो वास्तव में विद्वान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।